अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी. Today I'm going to share you about Surat al-Baqarah. There is few beautiful narration I want to go through. They are found in Bukhari and Sahih Muslim. I totally understand कि हम लोग बदलना चाहते हैं. I totally understand कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी इस इंसोलेंट से लाइफ को छोड़ना चाहते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है. वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करते हैं, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं. They have tried to change over and over again but they fall down again but that doesn't mean कि हम लोग रुक जाएं. हम लोगों को उस पर काम करना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें कोशिश करते रहना है. यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ. यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ फॉर बेटर. आई नो कि कुछ लोग ऐसे हैं, दे वांट टू ऑफर द सलाह, दे वांट टू रीड द कुरान, दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर, they want to obey Allah, they don't want to disobey Allah. तो कुछ लोग ऐसे हैं पर उनसे नहीं हो पा रहा है. इंशाल्लाह ताला this ayat will going to change your life. इंशाल्लाह ताला this ayat will going to change your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. मेरे पास कुछ थोड़ी सी हदीसें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. लेट्स बिगिन. सबसे पहली है मेरे पास. अच्छा, सूरह बकरा, पहले हम ये बात करें. सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है, सबसे बड़ी सूरह है. जमे तरवीज़ी में एक हदीस नंबर 2877 है. हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता. कितनी बड़ी फजीलत है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जा रही है उस घर से शैतान दूर चला जा रहा है. उस घर में उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो आ पाए, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत वाली सूरह बकरा अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है. जो हम पढ़ रहे हैं उसकी इतनी ताकत है कि कोई शैतान हमारे घर में दाखिल नहीं हो पा रहा है. सही मुस्लिम हदीस नंबर 1874 में है, सूरह बकरा जादू के लिए इलाज है. कभी भी जादूगर सूरह बकरा के पढ़ने वाले पे गालिब नहीं होता है. वो कोई जादू हो ही नहीं सकता, उसका इलाज है. हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास एक हदीस है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिलावत से, सूरह बकरा की तिलावत से घर में खैर बरकत होती है और इसके तर्क कर देने से यानी बंद कर देने से घर की खैर बरकत उड़ जाती है. अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने वाला बनाए, हमारे घरों में खैर बरकत कर लाने वाला बनाए हमें. हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले तो जादू और शैतान हमारे घर में दाखिल नहीं होता. सूरह बकरा के जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में जादू और शैतान दाखिल नहीं होता. अगर हो जाता है तो इसको पढ़ने से किसी पे जादू हो जाता है, किसी को शैतान वसवसे डालता है, तो इसको पढ़ने से, इसकी तिलावत करने से वो भाग जाता है, वो जादू का असर ख़त्म हो जाता है. अच्छा, अब ये होता है कि इसको पढ़ा क्या चीज़ है. मैंने कई सारी चीज़ों में देखा है, पढ़ा है कि सूरह बकरा, किसी ने लिखा है कि सूरह बकरा एक दिन में आप पूरी पढ़ लें. ठीक है, किसी ने लिखा है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, फिर ख़त्म हो जाए फिर से स्टार्ट कर दें. किसी ने लिखा है कि आप शुरू का पढ़ लें, फिर लास्ट की आखिरी 10 आयतें हैं वो पढ़ लें. अच्छा, इसके मुताबिक ये है कि इस सूरह बकरा हमने पढ़ तो ली, लेकिन अगर जब हम उससे तर्जुमा नहीं देखेंगे, हमें पता नहीं चलेगा, फिर उसके बेनिफिट्स हम कैसे लेंगे अपनी ज़िंदगी में. उसके पढ़ने का, कुरान शरीफ पढ़ने का सवाल है. सब तर्जुमे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम तर्जुमे से पढ़ें, तभी हम सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे हम लोग चल पाएंगे. हमें सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता कुरान है. और जब हम तर्जुमे से पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सीधा रास्ता क्या है, और हम तर्जुमे पढ़ेंगे तभी उसके बेनिफिट्स ले सकेंगे. अच्छा, हज़रत अबू बकर का एक कॉल है कि मुझे सूरह बकरा याद ही नहीं होती. इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका हाफ़ज़ा वीक है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनका हाफ़ज़ा वीक है. वो कहते हैं कि इसमें इतने ज़्यादा अहकामात हैं कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता. हमारे जो पहले सहाबा थे, वो क्या करते थे, उनके पास अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को भेजा है तो वो उस पर अमल करते थे. और सूरह बकरा में इतने ज़्यादा उलमा लिखते हैं कि सूरह बकरा में थाउजेंड अहकामात हैं. उसको पढ़ना, उस पर अमल करना, फिर वो आगे बढ़ना. इसलिए अबू बकर कहते थे कि मुझे सूरह बकरा याद ही नहीं होती, मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता. सोचे सूरह बकरा में कितनी बड़ी फजीलत है. अच्छा, सूरह बकरा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा का पढ़ने वाला आखिरत के दिन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा, तो सूरह बकरा एक बादल की तरह आएगी, चिड़ियों की शफ़क़त में आएगी. यह लिखा है क़यामत के दिन बादल की तरह में आएगी. दो साहिबान की तरह हो सकती है, कतार, मतलब बादल की कतार होती है ना, मतलब कैसे बताऊँ आपको मैं. चिड़ियों की कतार में आएगी, परिंदों की तरह
परिंदों की तरह और झगड़ा करेगी। तो छतरियाँ होंगी जिसके अंदर बहुत रोशनी होगी, पूरी मखलूक़ात में बांट दी जाएगी तो काफ़ी, और वो झगड़ा करेंगी, अपने पढ़ने वालों की मग़फ़िरत मांगेंगी, अल्लाह ताला से कहेंगी कि अल्लाह ताला इसे माफ़ कर दें, और वो जब तक झगड़ा करेंगी जब तक उसे माफ़ ही ना करा पाए। तो कितनी बड़ी फजीलत है सूरह बकरा के पढ़ने की, कि हमें वो हमारी आखिरी दिन जब हमें रिवॉर्ड मिलेगा हमारे काम करने का, हमने जो भी दुनिया में किया है, उस दिन हमें अल्लाह ताला से बचा लेगी, उनकी नाराज़गी से, उनके गुस्से से, और हम लोग सब जानते हैं कि उठते बैठते ना चाहते हुए भी हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं, और वो हम सबको बचा के और जन्नत फिरदौस में ले जाएगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में इसका अमल करें और मैं भी अपनी ज़िंदगी में अमल करूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।